आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन या फिर पॉपुलेशन कंट्रोल। ये ऐसे बिहार बोर्ड 12th के स्टूडेंट्स के लिए जो 2026 में एग्जाम देने वाले हैं उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैं 2-3 ऐसे करा चुका हूँ, 3 ऐसे इनफैक्ट करा चुका हूँ। पहला कराया था एआई के बारे में, फिर कराया था एयर पॉल्यूशन के बारे में, फिर मैंने कराया था स्कार्सिटी ऑफ वाटर, और उसी सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन या फिर पॉपुलेशन कंट्रोल। ठीक है, तो यहां से 8 मार्क्स का क्वेश्चन ऐसे से आता ही आता है। तो आपको कैसे डिजाइन करना होता है ऐसे, उसके लिए भी मैंने वीडियो बना रखा है और कुछ कुछ एग्जांपल्स मैंने करा रखा है। जैसे मैंने बताया अभी कि एआई करा रखा हूं, एयर पॉल्यूशन करा रखा हूं, स्कार्सिटी ऑफ वाटर करा रखा हूं, और आज हम लोग की बारी आती है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन या फिर पॉपुलेशन कंट्रोल। ये दोनों ऐसे एक दूसरे से को रिलेटेड, इंटर रिलेटेड। ठीक है, अब जैसे आप अगर टॉपिक आएगा पॉपुलेशन कंट्रोल तो आपको उसमें पॉपुलेशन एक्सप्लोजन भी लिखना पड़ेगा, और अगर टॉपिक आएगा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन तो आपको उसमें पॉपुलेशन कंट्रोल भी लिखना पड़ेगा। और वो मैं इसमें करके भी आपको दिखाऊंगा कि कैसे दोनों को इंटर रिलेट करना है, दोनों को मिक्सअप कैसे करना है। मान लीजिए कि एग्जाम में क्वेश्चन आता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन पे। ठीक है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन पे हमारा क्वेश्चन आता है तो हम हेडिंग डालेंगे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, और उसके बाद क्या करेंगे, ये आप कोट्स सबसे पहले हमारी बारी आती है। तो लिखा हुआ है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इज नॉट जस्ट अ सोशल प्रॉब्लम, इट इज द रूट ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स। ये सभी प्रॉब्लम्स का जड़ है। हम लोग का पॉपुलेशन इतना बढ़ रहा है दिन प्रतिदिन कि ये सारी चीजों का जड़ क्या है, पॉपुलेशन ही है। कह रहे हैं इंट्रोडक्शन में, इंट्रोडक्शन मेंशन नहीं करना होता है। आप इससे पिछला वाला वीडियो देख लेना, क्या क्या मेंशन करना है क्या मेंशन नहीं करना है मैं साफ साफ बता चुका हूं। तो कह रहे हैं इंट्रोडक्शन में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन रेफर्स टू द रैपिड एंड अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन व्हिच क्रिएट्स सीरियस प्रेशर ऑन रिसोर्सेज। कह रहा है कि लगातार जो हम लोग का पॉपुलेशन जो है वो बढ़ते जा रहा है, और इसके वजह से क्या हो रहा है, रिसोर्सेज जो है वो कम हो रहा है, या रिसोर्सेज पे आप यूं कहो कि इंपैक्ट पड़ रहा है। आगे कह रहा है इन इंडिया इट इज कॉज्ड बाय पॉवर्टी, इलिटरेसी, अर्ली मैरिज एंड लैक ऑफ सेक्स एजुकेशन। अब ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता क्यों है, यहां पे साफ साफ मेंशन किया गया, गरीबी की वजह से, इलिटरेसी की वजह से, अर्ली मैरिज की वजह से, या फिर सेक्स एजुकेशन की कमी की वजह से। आप यहां इंडिया में देखते होंगे सेक्स एजुकेशन दिया ही नहीं जाता है, शर्म की बात समझी जाती है सेक्स एजुकेशन को, जबकि सेक्स एजुकेशन मैंडेटरी चीज होनी चाहिए। ठीक है, आगे कह रहा है मेन बॉडी में इंडियाज पॉपुलेशन हैज क्रॉस्ड 1.4 बिलियन। सोचिए आप कि हम लोग 140 करोड़ से भी ऊपर। ठीक है, हम लोग चाइना को पीछे छोड़ चुके हैं। आगे बोलता है लीडिंग टू अनएम्प्लॉयमेंट। अब देखिए 140 करोड़ आप आबादी हो तो क्या होगा कि रिसोर्सेज हैं लिमिटेड हैं, एम्प्लॉयमेंट भी है वो लिमिटेड है, तो बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड रह गए। पॉवर्टी होती है इसकी वजह से, हाउसिंग प्रॉब्लम्स एंड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। आप क्या करते हो, मान लीजिए कि अभी आप 5 सदस्य अपने घर में रह रहे हो, अगर 5 सदस्य की शादी हो जाती है तो वो 5 फैमिली हो गई। ठीक है, अब 5 फैमिली हो गई तो भाई उसकी वाइफ, उसके बाल बच्चे, ये सब के लिए शेल्टर कहाँ से आएगा। एक घर में तो आप पहले 5 आदमी रह रहे थे, अब एक घर से तो काम नहीं बनेगा, तो इसके लिए क्या करोगे आप, पेड़ पौधा काटोगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब उसी की वजह से पॉवर्टी भी आती है। ठीक है, हाउसिंग प्रॉब्लम, जैसे अभी मैंने बताया कि आप क्या करोगे, कटाई उटाई, डिफॉरेस्टेशन स्टार्ट कर दोगे पेड़ पौधे का, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो जाएगा। कह रहा है आगे इफ अनकंट्रोल्ड इट थ्रेटन्स अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आगे बोलता है कि अगर देखिए पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का फायदा तो नहीं है, डिसएडवांटेज है, तो उसी की मैं बात कर रहा हूं। डिसएडवांटेजेस ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, इट इंक्रीजेस अनएम्प्लॉयमेंट। इसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है ड्यू टू लिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटी आप खुद देख रहे हो कि जॉब अपॉर्चुनिटी जो है वो लिमिटेड है, और हम लोग का जो पॉपुलेशन है वो आउट ऑफ लिमिट है, मतलब 140 करोड़ हैं हम लोग। तो क्या होगा कि कुछ लोगों को जॉब मिलेगा और ज्यादातर लोगों को जॉब नहीं मिलेगा, इसीलिए जो हमारे अभी के यूथ हैं वो अनएम्प्लॉयड घूम रहे हैं। आगे कह रहा है इट कॉजेज पोवर्टी एंड हंगर बिकॉज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। अब लिमिटेड रिसोर्स है तो क्या होगा, उसके वजह से अगर ज़्यादा हम लोग का पॉपुलेशन हो जाएगा तो गरीबी आ जाएगी, और हंगर भी, मतलब भूख भी लगने लग जाएगी। क्यों, क्योंकि आपके पास रिसोर्स लिमिटेड, आपको खाना नहीं मिल रहा है। आगे कह रहा है इट लीड्स टू ओवर यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। उसका नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है एजुकेशन एंड हेल्थ केयर सिस्टम बिकम ओवरबर्डन्ड। सही बात है। आगे कह रहा ओवरऑल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिक्लाइंस। आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो डिक्लाइन हो जाएगा ऑटोमेटिक। आप ऐसे इसको समझिए कि अभी अगर आप 100 रुपया कमा रहे हैं और आप अभी सिंगल हो, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 100 रुपये में आपकी लाइफ अच्छे से गुजर रही थी। अब मान लीजिए कि आपकी शादी हो गई, इसी 100 रुपये में अब आप हो गए 2 आदमी, तो पर हेड कितना हो गया, 50-50 रुपये। फिर आपके बाल बच्चे हो गए, मान लेता हूँ कि 2 ही बाल बच्चे हैं आपके, तो फिर आप कितने आदमी हो गए, 4 आदमी हो गए, और अभी भी इनकम कितना है, अभी भी इनकम आपका लिमिटेड है, 100 रुपया है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। तो आप थॉट प्रोसेस देखिए, इसमें थॉट प्रोसेस ही बस दिखाना है, आपका ग्रामेटिकल मिस्टेक इग्नोर किया जा सकता है, लेकिन थॉट प्रोसेस
क्लियर नहीं हुआ तो किसी चीज़ को इग्नोर नहीं किया जा सकता। ग्रामेटिकल मिस्टेक भी फिर काउंट होगा और आपका थॉट प्रोसेस जो क्लियर नहीं है, अनक्लियर है, डूवियस है, तो उसको भी काउंट किया जाएगा। लेकिन वहीं अगर आपका थॉट प्रोसेस क्लियर है, अगर आप बढ़िया से डिज़ाइन किए हुए हो ऐसे को, तो आपका ग्रामेटिकल मिस्टेक को इग्नोर कर दिया जाता है। आगे बोल रहा है पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स कि अब पॉपुलेशन, देखिए पॉपुलेशन बढ़ रहा है, ये तो ठीक है, पॉपुलेशन विस्फोट तो हो गया, लेकिन अब इसको कंट्रोल कैसे किया जाए? तो कह रहा है प्रॉपर सेक्स एजुकेशन देना चाहिए, जो कि इंडिया में नहीं दिया जाता है। आगे बोल रहा है फैमिली प्लानिंग होनी चाहिए। अब देखिए हमारे यहाँ क्या होता है कि जो हस्बैंड और वाइफ होते हैं वो आपस में कुछ प्लानिंग नहीं करते हैं कि हमारा कितना बाल बच्चा होना चाहिए, या एक बच्चे के बाद जो दूसरा बच्चा हम करेंगे उसमें कितना का गैप होना चाहिए। ये सब फैमिली प्लानिंग नहीं होता है हम लोगों में, जिसके वजह से ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो आप देख रहे हो इसी की वजह से होता है, लैक ऑफ फैमिली प्लानिंग की वजह से। आगे कह रहा है लेट मैरिज एंड प्रॉपर बर्थ स्पेसिंग शुड बी इनकरेज्ड। अब देखिए हम लोगों में क्या होता है कि बाल विवाह भी कर दिया जाता है, ठीक है, बाल विवाह वैसे तो गैर कानूनी है, लेकिन फिर भी आप देखते होगे बाल विवाह कर दिया जाता है, ठीक है। तो कह रहा है इसमें कि प्रॉपर जो बर्थ स्पेसिंग है शुड बी इनकरेज्ड, कि आपका लेट मैरिज एक तो होना चाहिए, मतलब 18 प्लस जब लड़की हो गई या फिर लड़का 21 प्लस हो गया तब शादी होनी चाहिए, ना कि उससे पहले ही कर दिए। आगे कह रहा है वुमेन एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट हेल्प रिड्यूस पॉपुलेशन ग्रोथ, कि जितना, अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, प्रायोरिटी देते हैं कि लड़कों को पढ़ाना चाहिए। अब लड़कों को भी पढ़ाना चाहिए, तो देखिए पढ़ती, मान लीजिए कि मेरी बहन भी पढ़ रही है, मैं भी पढ़ रहा हूँ, तो हमारे जो पैट्रियार्की सोसाइटी है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ कि लोग क्या करते हैं कि मेल को तो पढ़ा देते हैं प्राइवेट स्कूल में, अच्छे अच्छे स्कूल्स में पढ़ाएंगे, और गर्ल्स के साथ क्या होता है कि बस ये अपने हिसाब किताब जोड़ ले, अपना काउंटिंग कर ले, बस इतना ही कर ले, तो उतना ही पढ़ाता है लोग। और क्या करता है लोग, सरकारी स्कूल में नाम लिखवा देता है लोग, कि क्या ही फायदा इसको ज़्यादा पढ़ा लिखा के, कि ये डॉक्टर अगर मान लीजिए बन जाएगी तो ससुराल चली जाएगी, तो सारा पैसा वहाँ पे देगी हम लोग को। ये थॉट प्रोसेस की वजह से हमारा जो सोसाइटी है गर्ल्स को उतना प्रायोरिटी नहीं देता है, या यूं कहूं तो उतना नहीं पढ़ाता है। कह रहा है अवेयरनेस कैंपेन्स मस्ट रिमूव मिथ्स रिलेटेड टू फैमिली प्लानिंग। अवेयरनेस कैंपेन होना चाहिए, ठीक है। आगे कह रहा है देखिए, अब जब मान लीजिए ये तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन पे मैंने पॉपुलेशन कंट्रोल लिख दिया, अब हमारा एग्जाम में अगर आया रहता पॉपुलेशन कंट्रोल, तो पॉपुलेशन कंट्रोल अगर रहेगा तो एडवांटेजेस होंगी, तो वो सारी चीज़ें जहां मैंने डिसएडवांटेज कवर किया था वहां पे फिर क्या आ जाएगा, एडवांटेजेस आ जाएगा पॉपुलेशन कंट्रोल में, ठीक है, एक्सप्लोजन में नहीं, पॉपुलेशन कंट्रोल में। अगर मान लीजिए पॉपुलेशन एक्सप्लोजन आया होगा तब तो ये हम एडवांटेजेस नहीं लिखेंगे, लेकिन पॉपुलेशन कंट्रोल आया होगा तो वो डिसएडवांटेजेस नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट हम एडवांटेजेस लिखेंगे पॉपुलेशन कंट्रोल का। तो कह रहा है इट इंप्रूव्स द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल, जैसा कि मैंने पीछे भी आपको ये चीज समझा रखा है। आगे कह रहा है इट रिड्यूसेस पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, कि इसकी वजह से क्या होगा, गरीबी कम हो जाएगी और जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं वो भी कम हो जाएंगे ऑटोमेटिक। आगे कह रहा है इट इंश्योर्स बेटर एजुकेशन एंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज। आप जितने ही कम आबादी में रहोगे तो आपका एजुकेशन बढ़िया होगा, आपका हेल्थ केयर फैसिलिटी जो है वो बढ़िया होगा। मान लीजिए एक हॉस्पिटल में 100 बेड है, ठीक है, और पेशेंट मैंने अब अभी जैसा हाल चल रहा है हम लोग का 140 करोड़ के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि पेशेंट 500 हैं, तो फिर भाई ये बैठेंगे कहाँ, ये भी सोएंगे कहाँ, बेड तो 100 ही अवेलेबल है। लेकिन वहीं अगर हम लोग अंडर कंट्रोल रहते हैं, अपना पॉपुलेशन को कंट्रोल करके रखते, तो 100 बेड है तो पता चलता कि 50 ही पेशेंट है, 50 बेड ऐसे ही खाली हो जाता, तो फैसिलिटी हम लोग को बढ़िया से बढ़िया प्रोवाइड किया जाता है। आगे कह रहा है इट हेल्प्स इन बैलेंस्ड यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है इट सपोर्ट्स सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये सारी पॉइंट्स हमारी एडवांटेजेस में आ जाएंगी, किसके, पॉपुलेशन कंट्रोल के। आगे जो अगर मैं बात करता हूं तो आगे आता है गवर्नमेंट रोल का। गवर्नमेंट रोल इसमें बहुत जरूरी हो जाता है। कह रहा है नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी जो कि 2000 में इनिशिएट किया गया था, कह रहा है एम्ड एट पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है मिशन परिवार विकास 2016। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है जननी सुरक्षा योजना 2005। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम 2014। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है फ्री कॉन्ट्रासेप्टिव डिस्ट्रीब्यूशन एंड अवेयरनेस प्रोग्राम, की गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, कॉन्ट्रासेप्टिव डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, ठीक, जैसे कॉन्डम हो गया, या फिर आप आईपीएल का प्रचार देखते होगे, ये सारी चीजें गवर्नमेंट को प्रमोट करना चाहिए, या यूं कहूं तो एडवर्टाइज करना चाहिए, ठीक है। लेकिन हम लोग के यहाँ क्या होता है, ये सारी चीजें बहुत शर्म की बातें मानी जाती हैं, तो ये सब चीज होता ही नहीं है, ठीक है, इस पे कोई बात ही नहीं करता। नेक्स्ट पॉइंट आता है पब्लिक रोल के बारे में। तो पब्लिक रोल क्या है कि पीपल शुड अडॉप्ट द स्मॉल फैमिली नॉर्म। आजकल तो चलिए, आजकल जो यूथ है वो तो इस चीज को फॉलो कर रहा है, लेकिन आज से 10 साल पहले तक देखिएगा तो किसी किसी के 5-5 बच्चे होते थे, 7-7 बच्चे होते थे, लगता था रेस लगा लिया गया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है पेरेंट्स मस्ट एजुकेट चिल्ड्रन अबाउट रिप्रोडक्टिव हेल्थ। नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है सोसाइटी शुड सपोर्ट वीमेन एजुकेशन। वीमेन एजुकेशन को सपोर्ट करना चाहिए हम लोगों को। अगर वीमेन एजुकेटेड रहेगी ना तो ये प्रॉब्लम बहुत हद तक इसको ओवरकम कर सकते हैं हम लोग। आगे कह रहा है सोशल टैबूज रिलेटेड टू फैमिली प्लानिंग मस्ट बी रिमूव्ड। नेक्स्ट लास्ट हमारा बचता है कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में आ जाएगा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इज अ सीरियस प्रॉब्लम, कि एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। सेक्स एजुकेशन, अवेयरनेस एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन आर एसेंशियल फॉर पॉपुलेशन कंट्रोल एंड अ बेटर फ्यूचर। ठीक है, बेटर फ्यूचर के लिए सारी चीजें बहुत जरूरी हैं। और लास्ट में कह रहा है कोट्स है एजुकेट, इंपावर एंड कंट्रोल पॉपुलेशन फॉर अ बेटर नेशन। कि अगर बेटर नेशन आप चाहते हो तो एजुकेट करो खुद को, इंपावर करो और पॉपुलेशन को कंट्रोल करो।
तो ये हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो 4 टॉपिक मैंने अभी तक करा रखा है, ठीक है। मैं बता दे रहा हूँ कौन कौन सा टॉपिक करा रखा है। एक तो एआई करा चुका हूँ, ठीक। दूसरा नंबर मैं एयर पॉल्यूशन करा चुका हूँ। तीसरा नंबर स्कार्सिटी ऑफ वाटर करा चुका हूँ। और चौथा नंबर आज मैंने करा दिया पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहिए या फिर पॉपुलेशन कंट्रोल। ये सारी चीज़ें मैं करा रखा है मैंने। एक मैं और कराऊंगा ऐसे, उसके बाद हम लोग मूव करेंगे लेटर राइटिंग की तरफ, फिर उसके बाद हम लोग मूव करेंगे बुक्स की तरफ। बुक्स में ऐसे भी मैंने समरी मैंने बता रखा है कौन कौन सा आने वाला है, तो वो सारी समरी आपको यहीं पे मिल जाएगा और आप यहीं से तैयारी अपना कर सकते हो, ठीक है। एक काम बस आपको और करना है सो दैट आपको बहुत आसान हो जाए। और करना क्या है, आपको जितना भी हमारा चैप्टर है, ठीक है, रैम्बो पार्ट 2 की मैं बात करूँ, जितना भी चैप्टर है और जितना भी ऑथर है वो आप याद कर लेंगे, ठीक है। एक दिन मैं ऐसा भी करूंगा कि कोई पेपर, आपका प्रीवियस ईयर पेपर लेके उसको मैं अटेम्प्ट करूंगा सो दैट आप एग्जाम में आपको समझ में आए आपको कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। अननेसेसरी आपको ना टाइम वेस्ट करना है, ना ही अननेसेसरी क्वेश्चंस को टच करना है। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, मन करे तो कहीं नोट करके रख लीजिएगा। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश जब आता है हमारे एग्जाम में, उस क्वेश्चन को आपको बिल्कुल नहीं अटेम्प्ट करना है। क्यों नहीं अटेम्प्ट करना है, उसका रीजन ये है कि सपोज कि मतलब कितना भी आसान आ जाए तब भी मैं बता रहा हूँ उसको अटेम्प्ट नहीं करना है। मैंने क्वेश्चन दे दिया, मान लीजिए कि राम आम खाता है, ठीक है, राम आम खाता है, इतना आसान सवाल दे दिया, आपको लगा कि ये तो बहुत ईजी है। आपने क्या करा, आपने लिख दिया राम ईट्स अ मैंगो, लेकिन पता चला कि खाने का ईट इंग्लिश उस टीचर को पता ही नहीं, उस टीचर को कुछ और पता है। जो एग्जामिनर है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ अभी, कि एग्जामिनर को ईट वर्ड पता ही नहीं है, तो फिर वो आपका क्वेश्चन को मतलब आंसर्स को गलत काट देगा। तो इसलिए आपको बिल्कुल अटेम्प्ट नहीं करना है ट्रांसलेशन को, ठीक है। क्या अटेम्प्ट करना है, क्या नहीं अटेम्प्ट करना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको यहीं पे बता दूंगा, ठीक है, एग्जाम से 2-4 रोज पहले। सो दैट अभी देखिए, अभी इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि अभी अगर मैं बता दूं तो आप भूल सकते हो, आप भूल जाओगे, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट रह चुका हूँ ना, तो मेरे को पता है आपको कब क्या चीज़ें फीड करनी है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। धन्यवाद।